मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम सेक्शन बी में जो कि चैप्टर फर्स्ट आपका रेशियो है उसकी 14 क्लास डेज का 14 है वो स्टार्ट करेंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि आपको इसी योजना के अनुसार आगे बढ़ना है। वास्तव में अगर मैथ में 100% चीज़ें सीखनी हैं, उसकी एक समझ विकसित करना है और एक श्रेष्ठ स्तर की समझ विकसित करना है तो इस प्रोसेस को फॉलो करना अनिवार्य है। ये चूंकि आपको ज़्यादातर इनका जिक्र कहीं नहीं किया जाता है, इन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए आपको नया लगता होगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है और ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा अगर इसको फॉलो करे तो उसको मैथ ना आए। 100% सबको मैथ आएगी। तो अगर कोई नया बच्चा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर इसकी पूरी डिटेल देख ले, किस हिसाब से उसे सेक्शन और डे में वो करना है, और उसका एक वीडियो भी मिल जाएगा वहाँ लिंक, वो भी देख ले। तो अभी तक हमने रेशियो के चैप्टर में सीखा क्या है? सबसे पहले तो अगर एक ही बात कहें तो वही सीखा है कि रेशियो भी एक मानक है। ए और बी के धन में अनुपात 2:5 है। मैं शुरू से आपको बताता चला रहा हूं, एक मानक है। मानक का मतलब हिसाब है। हिसाब का मतलब छोटे स्तर पर दिया गया हिसाब है। यदि ए का धन 2 है तो बी का धन 5 है। ए का कोई धन फिक्स नहीं है कि 2 है। यदि ए का 2 है उसी स्थिति में बी का 5 है। यही एक मानक है, पैमाना है, इस हिसाब से धन है, यह बात कही गई है। यदि ए का धन, ये तो 1 गुना वाला है, 2 एकम 2 5 एकम 5, अगर 2 गुने वाली स्थिति लाई जाए तो 2 दूना 4 5 दूनी 10, अगर 3 गुना वाली लाई जाए तो 2 तिया 6 5 तिया 15। तो इस प्रकार से जितने गुना इधर करेंगे उतना ही गुना इधर हो जाएगा। तो एक प्रकार से ये पैमाना है और इतनी ही समझ पर वास्तव में पूरा चैप्टर क्या पूरी मैथ धीरे धीरे लग जाती है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से रेशियो एक मानक है, पैमाना है, उसी प्रकार से आपका प्रतिशत भी एक मानक है या पैमाना है, उसी प्रकार से भिन्न भी एक मानक है और इसे मानक का कॉन्सेप्ट कहते हैं। और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि पूरी मैथ आपको समझा देता है। 70% मैथ तो स्वयं लगवा देता है, लेकिन उसके साथ में बहुत चीज़ें सीखनी होती हैं। तो आपने इसमें अनुपात की भाषा को सीखा है कि अनुपात कैसे भी दिया हो उसको आपको समझना, वो चीज़ें आपने समझी हैं। इसका तो यूज होना है। तो ये क्या है? एक अनुपात है, एक मानक है, एक हिसाब है, एक पैमाना है। आज हम सिक्के वाले सवाल लगाएंगे। तो चलिए सवाल से ही स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें बाद में समझाते रहेंगे। एक थैले में रुपए एंड 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के इस अनुपात में हैं। यदि टोटल राशि 240 रुपए हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। अब देखिए, एक थैला है, उसमें रुपए, तो ये जो रुपए हैं जो उनको लिख लेते हैं किस किस चीज के हैं, या सिक्के आप कह सकते हो, हैं किस किस चीज के? ये सिक्के है रुपए का, रुपए मतलब 1 रुपए का। एंड 50 पैसे तो इसको 0.50 लिख दें ऐसे 50, एंड 25 पैसे तो इसको ऐसे। आपको केवल ध्यान रखना है किसका सिक्का। सिक्के भी यहां लिख सकते हो, 1 रुपए का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का, 25 पैसे का। ये तो एक निश्चित चीज है, इसमें कोई मानक नहीं, कोई रेशियो नहीं है। लेकिन कहा है सिक्के इस अनुपात में, जो उनकी संख्या है सिक्कों की, उनका क्या अनुपात है? उनका अनुपात है 5:6:8। ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है। मतलब इसके यदि 5 होंगे तो इसके 6 होंगे तो इसके 8 होंगे। ये तो बात समझ गए। ये एक हिसाब है, ये एक मानक है, एक पैमाना है। यदि 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 5, तो इसके 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 6, 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 8। ये क्या है? ये उसने ये नहीं कहा इतने इतने हैं, ये हिसाब है, इस हिसाब से हैं। मतलब ये कि अगर इसके 5 होंगे उस स्थिति में इसके 6 होंगे, उसी स्थिति में इसके 8 होंगे। ये तो 1 गुना वाली हो सकता है, इसके 5 दूनी 10 हो, 6 दूनी 12 हो, 8 दूनी 16 हो। इसी प्रकार से 3 गुने भी हो सकता है। तो कितने भी गुना ये हो सकता है ये नहीं पता है, तो एक हिसाब दिया है। अब हमको क्या करना है? हम अब मानते हैं कि चलिए मान लीजिए यही है, हम मान लेते हैं कि यही है, इतने इतने ही सिक्के, इसी प्रथम संभावना पर, इसी सरलतम संभावना पर हिसाब लगा लेते हैं। तो चलिए हिसाब लगाते हैं। तो अगर 1 रुपए के 5 सिक्के हों तो उनका मूल्य 5 हो जाएगा। बोलिए
इसी प्रकार से अगर 50 पैसे के 6 सिक्के उनका मूल्य 3 हो जाएगा। अगर 25 पैसे के 8 हो तो 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के पड़ेंगे तो 2 रुपए हो जाएंगे। तो टोटल मूल्य कितना हो गया इनका? टोटल मूल्य कितना हो गया? टोटल मूल्य कितना हो गया? टोटल मूल्य हो गया, इनको जोड़ लीजिए तो हो गया 10। टोटल मूल्य हो गया 10। भाई 1 रुपए के 5 सिक्के तो 5 रुपए मूल्य इनका हो गया, और 50 पैसे के 6 सिक्के तो इनका मूल्य हो गया कितना? 3, और 25 पैसे का 8 तो 2, यहां 10। वास्तव में कितने? ये जो टोटल धन कितना आया? 10। और अगर आप हमसे मानक का कॉन्सेप्ट पूर्णतः समझे हैं, सेक्शन ए से पूरी क्लासें आपने की हैं, तो उसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हमने ये टोटल निकाला क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर उसको आंसर वास्तव में लेना है तो एक कोई ना कोई, अगर उसे आंसर वास्तव में लेना है तो उसमें एक कोई ना कोई लिंक देगा। तो यहां टोटल रुपए दिया है, कितना है? 240 रुपए है। यदि टोटल राशि 240 रुपए है, वास्तव में 240 रुपए है, लेकिन इसीलिए हमने इस स्तर पर हिसाब लगाया कि इस स्तर पर कितने रुपए है? टोटल 10। तो वास्तव में 240, लेकिन इस स्तर पर कितना है? 10। आपको पता है क्योंकि मानक के कॉन्सेप्ट में तुलना समकक्ष से करते हैं। क्योंकि उसमें टोटल राशि का योग पता था तो हमने इस संभावना पर टोटल राशि निकाली, 10 आया। अब ये तो एक संभावना है, कोई जरूरी थोड़ा ये हो, 1 गुना वाला मामला जरूरी थोड़ा हो, ये हो सकता है 2 गुना वाला, हो सकता है 4 गुना वाला। लेकिन जैसे ही आपको लिंक क्योंकि टोटल दिया था तो इससे देखोगे तो मामला आएगा 24 गुने का। मामला आएगा 24 गुने का। मतलब ये आया कि यहां मामला 24 गुने का है, तो यहां भी मामला 24 गुने का होगा। जो 1 गुने वाला संभावना था, क्योंकि प्रथम संभावना थी 5 एकम 5, 6 एकम 6, 8 एकम 8, 2 गुना इसका किया जाए तो 10, इसका 12, इसका 16 होगा। इसी प्रकार से मामला वास्तव में 24 गुना वाला है। अब उसने क्या पूछा? उसने पूछा 25 पैसे के सिक्के। तो ये यहां तो 8 है, लेकिन यहां जो भी है वो सब 24 गुना है। तो ये 8 ना होके इसका 24 गुना कीजिए तो आप सोचिए 24, अगर 25 8 200 होता और 8 कम कर दीजिए तो 192, यही तो होगा 192। तो 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 192। एक बात आपको मैं समझाता हूं। आप सोच रहे होंगे यहां निकला तो यहां 24 गुने का मामला हो, निकला तो यहां 24 गुने का मामला है, आपने यहां कैसे कर दिया? तो एक बात समझो, जब हमने टोटल मूल्य निकाला है तो ये तो स्थिर मान है, ये तो स्थिर मान है, ये तो स्थिर मान है। अब ये जितने भी गुने की संभावना होगी उसी के अनुसार तो ये मान आया है। जितने गुने की भी संभावना होगी उसी के अनुसार तो ये मान आया है। जितने गुने की संभावना होगी उसी के अनुसार तो मान आया है। मतलब ये कहने का है अगर हम इसको 2 गुना वाली स्थिति रखते तो ये भी तो 2 गुना होता। मान लीजिए यहां 10 होता तो यहां भी तो 10 आता, यहां 12 होता तो 12 करके करते तो यहां भी 2 गुना आता। तो मतलब यह है जब 2 चीजों का गुणनफल आता है और उसमें एक चीज स्थिर हो, एक चीज अनुपात में या हिसाब में हो, तो यह गुणनफल इसी पर निर्भर करता है। अगर हम आपको और आसान शब्दों में समझाएं तो इसके साथ में वो संभावना x मान लीजिए तो वो x यहां भी तो आ जाएगा और यहां भी x आ जाएगा। तो भाई क्योंकि सब में एक ही जैसा गुना होता है, जो भी अनुपात है उसके सभी पदों में एक ही जैसा गुना होगा। मान लीजिए x गुने का मामला है, मान लीजिए 10 गुने का मामला है, मान लीजिए x गुने का मामला है, तो जब गुणा करोगे तो यहां भी x गुने तो आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है ये स्थिर चीज थी, ये एक संभावना थी, एक मानक था, एक पैमाना था। आपने इस पे स्थिर रखते हुए सवाल लगाया तो इसमें अब इसका जो गुणनफल आया है तो जितने गुने की आपने यहां पर संभावना रख के लगाया उसी के अकॉर्डिंग तो ये योग आया है। तो इसमें अगर 24 गुने का है तो ये वास्तव में यहां भी 24 गुने का मामला होगा और यहां भी 24 गुने का मामला होगा। यहां नहीं होगा क्योंकि ये तो स्थिर है। बात समझ गए? तो इस प्रकार से आपको जैसे ही पता चला 24 गुने का मामला है तो आपको पता चला कि 25 पैसा जो 8 सिक्के दिए हैं, 8 नहीं इसका 24 गुना है अर्थात 192। बात समझ में आ गई होगी। तो अगला क्वेश्चन अभी आप सीख जाएंगे, बिल्कुल कोई 100% आप अनुभव करेंगे, लेकिन वही चीज है कि आप जब पूरे सेक्शन आप कंप्लीट कर चुके हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी के पिछले सारे क्लास जब आप विधिवत कर चुके होंगे
तो आप मानक के कॉन्सेप्ट को अनुभव करने लगे होंगे। हाँ यार, वो तो संभावना तो इतनी गुनी है, इसी के अकॉर्डिंग चलेगा, वो सब चीजें आप अनुभव करें। चलिए दूसरे सवाल में समझिए। एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के इस अनुपात में 1 रुपया 1 रुपए एंड 50 पैसे एंड 25 पैसे, ये सिक्कों का अनुपात क्या है? सिक्कों का अनुपात है 4:3:8। बात को समझिए। यदि बक्से की कीमत 150 रुपए, उसके कहने का मतलब जो जिस हिसाब से बताया है उस हिसाब से उसमें सिक्के हैं, तो टोटल उसमें रुपए हैं 150 रुपए के। तो हमने ये क्या बताया, ये होते सिक्के या नोट। सिक्के हैं तो सिक्के लिख सकते हो, आर से भी दिखा सकते थे, कोई ऐसी चीज थी नहीं। और ये क्या, इनकी संख्या, सिक्कों की संख्या। ये तो स्थिर है भाई, 1 रुपए का है, 50 पैसे का है, 25 पैसे का है। अब उसने हिसाब क्या बताया, ये यदि 4 हैं 1 रुपए के, तो 50 पैसे के 3 है, 25 पैसे के 8 है। अब फिर एक बार समझ लो, ये क्योंकि एक अनुपात है, अनुपात का मतलब एक हिसाब है, सरलतम स्तर पर 1 गुना वाली संभावना है। ये एक, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 गुना अगर करो तो 8 आएगा, 6 आएगा, 16 आएगा। 3 गुना वाली करो और आएगा, 10 गुना करो 40 30 80 आएगा। तो आप क्या करोगे, आप इसी सरलतम स्तर पर इस सवाल को हल कर दोगे और देखोगे टोटल मूल्य है कितना, और टोटल मूल्य निकालोगे। क्यों? क्योंकि वहां टोटल मूल्य दिया है, उससे हम तुलना कर लेंगे, हमको पता चल जाएगा कितने गुने का मामला। अच्छा, एक रुपए का अगर 4 सिक्के हो तो उसका मूल्य 4 होगा। 50 पैसे के 3 सिक्के हो तो उसका मूल्य 1.5 रुपए होगा। अगर 25 पैसे के 8 सिक्के हो तो उसका मूल्य 2 रुपए होगा। तो अब यहां टोटल कितना रुपए हुआ, 4 3 7 7.5। यहां तो टोटल हुआ 7.5। वास्तव में टोटल कितना है, 150 रुपए। हमने टोटल क्यों निकाला, क्योंकि वास्तव में टोटल ही दिया है, तो यही लिंक दिया है। तो 7.5 दूना 15 और 1 0, 20 गुने का मामला है। बेशक आपका सवाल लग चुका है, यहां भी सब 20 गुने हो जाएगा। और चूंकि ये इस पर ही निर्भर है, क्योंकि इसी पर ये निर्भर करेगा। अगर ये 10 गुना आता तो इसका भी मान 10 गुना आता। तो हमने जितने प्रथम संभावना पर माना था तो उसी हिसाब से इसमें आया है। तो इसमें अगर 20 गुने का आया तो इसमें भी 20 गुने का आएगा। तो उसने पूछा रुपए के कितने सिक्के हैं, रुपए के कितने सिक्के हैं, रुपए के 4 सिक्के हैं। लेकिन इस 4 का मतलब भाई मानक के स्तर पर, मानक के स्तर पर सब कुछ 20 गुना है। तो आपको ये 4 ना होके 80 है। अगर वो पूछे इसका कितना तो कहिए 60, इसका कितना 160, और टोटल कितना तो 4 3 7 8 15 15 और 20 गुना करेंगे 300। बात समझ गए? बिल्कुल आसान है, कुछ भी है नहीं सवाल में। अगला क्वेश्चन, और आप इससे जैसे आप मानक के कॉन्सेप्ट, देखिए मेरे पढ़ाने में ये तो है, अगर आप एक आधी क्लास करोगे तो वो महत्वपूर्ण नहीं लगेंगी। और अगर आपने 10-12 क्लास कर ली है, शुरू से सेक्शन ए से स्टार्ट करके पूरी बातें समझ ली हैं, तो आपको इससे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि इसमें आपको फिर सवाल लगाना नहीं पड़ेगा, बस सोचना पड़ेगा, हाँ यार ये तो ऐसे हो गया, बस इतना। आपको उसकी फीलिंग आएगी क्वेश्चन की, हाँ ऐसे ही होना चाहिए। उसके अलावा और कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब उसको आप महत्वपूर्ण नहीं समझेंगे। अगला क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति के पास 1 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के नोटों की टोटल धनराशि 640 है, ठीक है, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो टोटल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। बात समझिए, नोट कितने कितने के हैं, नोट हैं कितने कितने के, सिक्के लिख सकते थे, नोट लिख सकते थे, कुछ भी आप कुछ ना लिखें, एक आधा मिनट में सवाल लगना होता ऐसे लगा दीजिए, क्या मतलब है। 1 रुपए एंड 5 रुपए एंड 10 रुपए, 10 रुपए ना, 10 रुपए के नोटों के रूप में टोटल धनराशि तो 640 तो टोटल है। अब नोटों की संख्या का अनुपात क्या है, अनुपात दिया है कि नहीं, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, यानी कि अनुपात दिया है। समान का मतलब है 1:1:1, यही तो होगा। जब नोटों की संख्या समान होगी तो 1:1:1 कह सकते हैं, इसका 1 तो इसका 1, इसका 1। तो ये तो मिनिमम संभावना है, संभावनाएं तो अनंत है। ऐसा भी हो सकता है 2 2 2 हो, 3 3 3 हो, 4 4 4 हो, जितने गुना करेंगे सब में गुना करेंगे। इसीलिए जब यक्स के पदों में लिखते थे कक्षा 6-7 में, तो इसको एक को यक्स कह देते थे, 2x 3x ऐसे कह देते थे, ठीक।
तो उसने कहा टोटल धनराशि 640, तो इस स्तर पर टोटल धनराशि निकाल लीजिए, टोटल मूल्य निकाल लीजिए कितना है। तो 1 रुपए का 1 है तो 1 हुआ, 5 का नोट 1 है तो उसका मूल्य 5 हुआ, और 10 का नोट 1 है तो उसका मूल्य 10 हुआ, तो टोटल मूल्य हो गया 16 रुपए। तो यहां टोटल मूल्य है 16 रुपए, लेकिन वास्तव में कितना है? वास्तव में है ये 640। तो 16 चक्कू 64, 16 चक्कू 64, मामला है 40 गुने का। तो यहां जो भी आपको एक एक है ये सब 40-40, क्योंकि ये मानक के स्तर पर आपने सब लगाए। तो एक कोई था थोड़ो एक 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 है, वो तो एक संभावना थी कि इसका एक है तो इसका एक, इसका एक, संभावनाएं तो अनंत है। वो तो प्रथम स्थिति आपको दी थी। तो एक 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 अगर नोट होता तब 16 होते, वहां तो 640 यानी कि 40 गुने का मामला है। यानी कि ये भी नोट 40 हैं, ये भी नोट 40 हैं, ये भी नोट 40 हैं। उसने किसी एक प्रकार का नहीं पूछा है, पूछा है टोटल उसके पास कितने नोट हैं। तो आप 40 40 40 120 कह सकते हैं, और ऐसे भी कह सकते हैं यहां टोटल नोट यहां 3 हैं, लेकिन अब यहां की हर चीज 40 गुना है, तो ये 3 ना होके 120 होगा। कितना होगा? 120। आप बात को समझ चुके होंगे, बताइए। बिल्कुल क्लियर। इसमें अनुपात अलग शब्दों में दे दिया था, उसने कहा सभी नोटों की संख्या समान है, जहां समान कहा जाए वहां 1:1:1 कहा जाएगा। तो ये तो प्रथम संभावना है कि 1:1:1 हो, 2:2:2 भी हो सकता है, अनंत संभावनाएं हैं। जितना गुना करेंगे सब में उतना गुना। तो हमने प्रथम स्थिति पर लगा लिया, सरलतम स्तर पर लगा लिया। मानक के कॉन्सेप्ट का यही तो यूज है बढ़िया, कि आप सरलतम स्तर पर लगा लिए भाई। 1:1:1 है तो एक नोट 1 रुपए का, 5 रुपए का एक नोट, 10 रुपए का एक नोट, तो हो गया 16। वहां तो 640 हो गया सवाल। तो आपका 16 चक्कू 64, 40 गुने का मामला हो गया। और ये तो आपको हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। आप जिस दिन 5-6 महीने जब अच्छे से मेहनत करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप कहोगे 1:1:1 नोट है, अनुपात आपको समझ में आ गया। आप लिखो नोट चाहे ना लिखो, 1 रुपए का एक नोट, 5 रुपए का एक नोट लिखना चाहो तो ऐसे लिख लोगे, 10 रुपए का एक नोट, तो आपको समझ में आएगा भाई 16 हुआ कहां चक्कर में पड़े। 1 रुपए का आप सवाल पढ़ते ही समझ जाओगे, 1 रुपए का एक, 5 रुपए का एक, 10 रुपए, 16 हो गया। वहां कितना? 640। मामला कितने का? 16 चक्कू 64, 40 गुने का। तो आप बोल दोगे कुछ नहीं है, बहुत आसान है। और मैथ को सीखने का यही तरीका है। कोई कितना भी 60 बता दे 60 से, लेकिन वो वास्तविक चीज है नहीं। वो सिर्फ एक भ्रम है कि आपको वो चीजें आ गई, लेकिन ऐसा है नहीं। एक थैले में देखिए हर प्रकार के बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, जितनी भी संभावनाएं बनती हैं मैंने सबको लगभग कवर किया है। एक थैले में 121 रुपए के मूल्य के एक 50 और 25 पैसे के रुपए में इतने अनुपात में हैं। बात समझ रहे हैं? 121 रुपए उनका टोटल मूल्य है, 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के रूप में इस अनुपात में है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। वैसा ही सवाल है, कुछ है नहीं, नया कुछ नहीं है। चलिए लगा देते हैं। 1 रुपए एंड 50 पैसे एंड 25 पैसे। बात समझ रहे हैं? अनुपात कितना है? 1:2:3 है शायद अनुपात, 1:2:3 है अनुपात। तो इसमें टोटल 121 और यहां टोटल कितना निकल रहा देखिए। यहां तो 1 रुपए बना जाके, यहां भी 1 रुपए बना जाके, यहां 75 पैसा बना जाके, टोटल कितना? 2 रुपए 75 पैसे बना जाके, और टोटल बना 2 रुपए 75 पैसे, और यहां है कितना? 121 रुपए। जो यहां 275 आया है, 2.75 आया है, वो 121 है। तब इसकी आप इससे तुलना कर लेंगे। और अगर ऐसे ना कर पाए तो बेशक आप कहेंगे इतने का मतलब इतना। तो जो भी कुछ कहे क्या पूछता है? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, सबकी सिक्कों की संख्या बताते, तो इसका निकालना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप पता कर सकते हैं, क्यों नहीं। यहां भी देखिए आप दिमाग लगा सकते हैं। 2, 7, 5 का मतलब क्या होता है? 5.5। अगर आप बहुत समझदार हैं तो 2.75 11 में कितने टाइम्स दिखेंगे? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। अगर 2.5 होता तो 10 में 4 बार दिखते हैं, तो 11 में भी तो 4 बार हुआ। तो 2.75 11 में होते हैं 4 बार, और 121 में 11 होता है 11 बार। 11 गिराई हम 121, अर्थात ये 11 में 4 बार और इसमें 11 बार, तो यानी कि 44 बार। मामला है 44 गुने का।
मामला है 44 गुने का। आप काट पीट के लगा लेना, आ जाएगा। 44 गुने का जैसे ही मामला पता चला तो आपको बात समझ में आई, इधर का सब 44 गुना है। तो उसने प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के, तो इसका कहिए 44, इसका कहिए 88, इसका कहिए 40 × 120 132, ये हुआ 44, 88 एंड 132। डी ऑप्शन सही। बात समझ गए होंगे, कुछ भी समझाना है नहीं। अब ऐसे जब आप सवाल लगाओगे तो बातें समझ में आएंगी, और कितना भी वो घुमा दे सवाल आप उसे लगा देंगे। अभी देखिए बहुत अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। हाँ, अगला नए टाइप का है, आप इसको देखिए। एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। ठीक है, सिक्के टोटल बता दिए 280 हैं। इसमें मूल्य नहीं बताया है सबका, इसमें सिक्कों की संख्या बताई है 280 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य 8:4:3 के अनुपात में हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। सबसे पहले तो ये समझ लो इसमें अंतर क्या है। अभी तक जितने भी सवाल लगा उसमें टोटल मूल्य दिया होता था, इसमें मूल्य नहीं, सिक्कों की संख्या दी है वास्तव में। तो चलिए, 1 रुपये है एंड 50 पैसे है एंड 25 पैसे है। बात समझ गया। टोटल सिक्के 280, उनका हम बाद में एक लिंक के रूप में उपयोग करेंगे। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य। अब ये तो हुआ नोटों की, नोट है किसके, तो सिक्के या नोट लिख दिया। दूसरा, इनकी संख्या, इसका अनुपात भी नहीं दिया है, चलिए कोई बात नहीं। मूल्य जो दिया है उसका अनुपात दिया है। मूल्य क्या दिया है? मूल्य जो है उन सिक्कों का, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य जो है 8:4:3 है। यही है अलग टाइप का सब। इसमें सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं दिया है, मूल्य का अनुपात दिया है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं इनका गुणनफल ही तो मूल्य आता है। जब 1 रुपए के अगर 8 सिक्के हों तभी तो 8 आता है। अब एक बात और समझ लीजिए, यहां ये मूल्य का अनुपात दिया है, हिसाब दिया है। ये बताया गया है अगर 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य 1 है, अगर 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य 4 है, अगर 25 पैसे के तो सिक्कों का मूल्य 3 होगा। अब ये हो सकता है 16 हो या 8 हो या 6 हो, अनंत संभावना है, लेकिन हम इसी संभावना पर काम करते हुए ये अनुपात निकालेंगे। तो आप सोचो 1 रुपए के सिक्के हैं और उनका मूल्य 8 है, तो सिक्के कितने रहे होंगे? 8 ही तो रहे होंगे। अब अगर 50 पैसे के सिक्के हैं और उनका मूल्य 4 है, तो सिक्के तो 8 रहे होंगे भाई, क्योंकि 1 रुपए में तो 2 सिक्के बन जाते, 4 रुपए उनका मूल्य है तो 8 रहे होंगे ना। अब इसमें आप सोचिए कि 25 पैसे के 1 रुपए में सिक्के तो कितने? 4 रहते हैं। अब इसमें तो 3 रुपए के हैं, तो 4 × 12 सिक्के रहे होंगे। तो इनकी जो संख्या का अनुपात है वो ये है। बात समझ गए? उनकी संख्या का अनुपात ये है। अब ये अनुपात, ये संभावना है एक। अब हम इस पे देखेंगे कि ये कितने गुने का मामला है। तो 8 8 16, 16 और 12 28, यहां तो 28। अब आप सोचोगे यहां योग क्यों निकाले, इसका यहां क्यों नहीं निकाला? क्योंकि इसका सवाल में अब नहीं दिया कि हम तुलना इसके योग की करनी है, वो नहीं दिया है। उसने सिक्कों की संख्या दी है, तो हम सिक्कों की संख्या इस आसान स्तर पर, इस मानक के स्तर से जो आया है, इस सरल स्तर से जो आया है, इस पे हमने सिक्कों की संख्या निकाली, 28 है। वास्तव में टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है? टोटल सिक्कों की संख्या है 280। तो जो चीज 28 निकली है उसका वास्तव में सिक्के 280 हैं। आप मामला समझ गए होंगे कितने गुने का है। मामला है 10 गुने का। यानी कि जो भी आपने इधर ये सब लगाया है, ये सब 10 गुना है, क्योंकि इसका तो पता चल गया 10 गुना है, तो उसी पर सब 10 गुना है। तो आपसे पूछा है उसने 50 पैसे को सिक्कों की संख्या, तो ये जो है ये 8 नहीं है, बल्कि क्या है? 80 है। कितना है? 80 है। ऑप्शन आपका सी सही है। बात आप समझ गए होंगे। तो इसमें बेटा कुछ भी नहीं है। आपको इसमें क्या दिया था? इसमें आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं दिया था, मूल्य का अनुपात दिया था, तो हमने मूल्य का अनुपात रख दिया। अब जब मूल्य का अनुपात दिया था उसके अकॉर्डिंग हम सिक्कों की संख्या का अनुपात पता कर लेंगे। फिर आप जानते हैं जो चीज वहां दी है कोई ना कोई लिंक दिया होगा। अगर वास्तव में उसका उत्तर वास्तविक संख्या में पूछता है तो यहां लिंक दिया है 280 टोटल सिक्के हैं, तो हम अपने इस स्तर पर निकालेंगे कितने सिक्के हैं? 28 सिक्के हैं। तो हमको पता चल गया 10 गुने का मामला है। सवाल आपका लग गया। अगला क्वेश्चन
चलिए एक ऐसा ही सवाल और देख लीजिए। एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले, 25 पैसे वाले सिक्के हैं। तो 1 रुपए वाले एंड 50 पैसे वाले एंड 25 पैसे वाले सिक्के, ठीक है, जिनकी टोटल संख्या 175। इसमें मूल्य नहीं बताया है, टोटल संख्या सिक्कों की बताई 175। ये बाद में लिंक के जैसा काम करेगा हमारे लिए। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो, यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो। अब इसमें संख्या का अनुपात नहीं दिया है, इसमें सिक्के तो इतने इतने के हैं, इसमें इसका अनुपात नहीं दिया, उसने मूल्य ही दिया है। उसने कहा है यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर हो, मूल्य बराबर है मतलब आप कह सकते हैं 1:1:1। जब बराबर होता है कोई चीज तो अनुपात में उसे 1:1:1 कह सकते हैं। तो आपको फिर पिछले जैसा सवाल होगा कि मूल्य का अनुपात दिया है, तो आप सोचो अगर 1 रुपए का 1 रुपए मूल्य है तो एक ही तो सिक्का रहा होगा। 50 पैसे का मूल्य अगर 1 रुपए है तो 2 सिक्के रहे होंगे। 25 पैसे के सिक्के का मूल्य अगर 1 है तो 4 सिक्के रहे होंगे। तो इनके सिक्कों की संख्या में अनुपात ये है 1:2:4। अब सिक्कों की संख्या में जब अनुपात आ गया, अब उसने टोटल चूंकि सिक्के दिए थे तो हम यहां टोटल निकालेंगे। यहां टोटल है 7, वहां कितना था 175 था। 175 था तो मामला देखते हैं, 7 दूनी 14 हो गया। अब आया 3, 7 5 35, मामला 25 गुने का है। तो इधर का जो भी मामला है वो सब 25 गुने होने वाला है। तो थैली के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य है, तो इनका टोटल मूल्य कितना है। अब हमको इस स्तर पर देखना है। तो यहां टोटल मूल्य है 3, लेकिन हमको ये तो मानक के स्तर पर टोटल मूल्य 3 निकला, वास्तव में तो 25 गुने का मामला है, तो मूल्य होगा 75, क्योंकि इसका 3 का जब 25 गुना करोगे तो 75। बात समझ गए। बिल्कुल कोई डाउट नहीं, कोई कुछ नहीं, आप समझ लीजिए। हमने एक चीज आपको शुरू में समझाई थी, फिर समझा रहे हैं, क्योंकि इसके गुणनफल पर भी ये आता है। तो जितने गुने का मामला इसमें चलेगा उतने गुने का ही इसमें चलेगा, क्योंकि इसके गुणनफल से ही तो ये आया है और ये तो स्थिर है। तो जितने गुने का इसमें मामला उतने गुने का इसमें। तो पिछले वाले सवालों में इसके माध्यम से गुना पता चलता था तो इसमें हम यूज कर लेते थे। अब कि इसमें पता चला तो हम इसमें भी यूज कर सकते हैं। मामला है 25 गुने का तो कर लिया। आप वैसे भी निकाल सकते हैं, इसके 25 गुना करोगे तो 100 सिक्के हो जाएंगे। 100 सिक्के किसके 25 के तो 25 रुपए हो गए। और इसका कितना आएगा 50 सिक्के 50 पैसे के तो कितना उसका मूल्य आएगा, उसका भी 25 आएगा। और इसके 25 के 25 तब भी 75 आएगा, लेकिन उसकी कोई जरूरत है नहीं। बात समझ के। ये सवाल भले ही आपके लिए सवाल लग जाएं, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट को और समझने की कोशिश करो। ये आपको कहीं ना कहीं पूरी गणित को समझाने में हेल्प करते रहेंगे। और आप देखिए मानक का कॉन्सेप्ट कितना यूजफुल है आपके लिए। ऐसा आज तक आपने सुना ही नहीं होगा कि पूरी मैथ को समझाने योग्य कोई कॉन्सेप्ट हो, और वो ऐसा कॉन्सेप्ट आपके बीच है। वो आपका सौभाग्य है और हमारा भी सौभाग्य है कि हम इस स्तर की चीजें आपको बता पा रहे हैं। आप इसको पूरे मन से सीखिए, अधूरे मन से नहीं, क्योंकि कोई काम अधूरे मन से नहीं होता। और एक बात बता दें, मैथ बहुत आसान है। मैथ उतनी ही आसान है जितनी एक दूसरे की बातें समझ लेते हो। बस जरूरत है सिस्टम को समझने की। आप मेरे साथ मैथ समझोगे तो मैथ वो कठिन नहीं है, लेकिन अगर एक भी क्लास छोड़ोगे तो इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो सिस्टम आपने इसके पहले कभी उस ढंग से देखा नहीं है। इसलिए मैं आपसे इसलिए कहता हूं कि एक एक क्लास करने की आवश्यकता है, क्योंकि उस सिस्टम को हमने कभी नहीं देखा है। तो कितनी भी आसान चीज हो जिसको हमने बिल्कुल कभी नहीं समझा, कभी नहीं देखा, तो उसको समझना तो होगा ही। तो बिल्कुल आप 100% चीजों को समझो, और ये मैथ आपकी समझने की क्षमता को बढ़ा देगा, सिस्टमैटिक सोच विकसित कर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ₹130 की राशि, इतने इतने समान सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। अब ये फिर पहले जैसा सवाल है। टोटल राशि ₹130 है, ठीक है। सिक्के कितने कितने के हैं, 50 पैसे, 10 पैसे एंड 5 पैसे, ठीक है। 50 पैसे, 10 पैसे एंड 5 पैसे। ये आपको केवल ध्यान रखना है सिक्का है कितने का, और इसका कोई यूज नहीं है। और क्या है, उनका अनुपात कितना, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। सिक्के समान हैं।
अब सिक्के समान है तो यन कितना हुआ, 1:1:1, सिक्के समान है तो इनका मूल्य अगर इस स्तर पर देखा जाए तो 50 पैसे का एक सिक्का, वास्तव में इसकी गुणा भी होती है लेकिन हम ऐसे ही कर देते हैं। आप बिल्कुल ऐसा कीजिए, 50 पैसे का एक सिक्का है तो मूल्य तो 50 ही होगा, 10 पैसे का एक सिक्का है तो मूल्य तो 10 ही पैसा होगा, और अगर इस तरह 5 पैसे का एक सिक्का है तो मूल्य तो 5 ही पैसे होगा। तो आपका 50, 60 एंड 65, तो टोटल मूल्य हुआ 65 पैसे। इस मानक के स्तर पर, इस सरलतम संभावना पर टोटल आया 0.65 मतलब 65 पैसे, और वास्तव में कितना है, 130 रुपए। अब आप सोचिए ये जो 65 पैसे है ये वास्तव में 130 है, तो आप इसको हटाइए, 2 इसको बढ़ाइए 0, तो 65 है कम 65, 65 दूना 130 और ये 2 0 मतलब 200 गुने का मामला है। तो कहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। अब प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, इसको कहना चाहिए था कितनी होगी, तो 200 होगी। ये भी 200 होगी, ये भी 200 होगा, ये भी 200, क्योंकि मामला निकला है 200 गुने का, तो इधर जो भी है वो 200 गुना है, तो ये भी 200 सिक्के, ये भी 200 सिक्के, ये भी 200 सिक्के। बात समझ गए, बिल्कुल कोई असमंजस नहीं। और आज के बाद आप ऐसे आप इसके पहले कैसे भी लगाते रहे हो, लेकिन आप इसको जैसे ही 2-4 बार लगाएंगे सबसे आसान आपको लगेगा, एक एक बात आपकी समझ में आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन। एक आदमी के पास 1 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट, 10 रुपए के नोट के मूल्य वर्ग में 480 है। नोटों की संख्या समान है, उसके नोटों की टोटल संख्या, इसमें टोटल पूछा है बेशक, तो 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के नोट हैं बिल्कुल, और इनका टोटल मूल्य दिया 480। नोटों की संख्या समान है तो अनुपात 1:1:1 मान लीजिए। टोटल मूल्य कितना हुआ, 1 रुपए का 1 है तो 1, 5 रुपए का 1 है तो 5 मूल्य हुआ, 10 रुपए का 1 नोट है तो 10 मूल्य हुआ। टोटल कितना, 16 मूल्य हुआ। वास्तव में कितना मूल्य है टोटल, 480 है, तो जो 16 आया है इस मिनिमम संभावना पर वो वास्तव में 480 है, तो 16×3=48 है, 30 गुने का मामला, 30 गुने का मामला, मतलब जो भी इस मानक के स्तर पर है वो सब 30 गुना है। तो उसने पूछा टोटल नोट कितने हैं, तो ये 30, ये 30, ये 30, 90 हो गए। या आप इस स्तर पर सोचे तो टोटल नोट 3, लेकिन 3 का 30 गुना तो हो गए 90, तो टोटल रुपए 90 होंगे। बात आप समझ गए, ठीक है। इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप चीजों को समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका 225 की एक राशि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। इनकी संख्या उसी क्रम में है, मतलब उनकी संख्या का अनुपात दिया उसी क्रम में। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बड़ा आसान है, 1 रुपए है, 50 पैसे है एंड 25 पैसे है। संख्या का अनुपात 1:1:1 है। संख्या का अनुपात भाई 1:1:1, ओ सॉरी, संख्या का अनुपात तो दिया है 8:5:3, तो ये 8 है, ये 5 है, ये 3 है। आप समझते हैं टोटल मूल्य 1 रुपए के 8 सिक्के होंगे तो 8 होगा, 50 पैसे के 5 होंगे तो 2.50 होगा, एंड इसके होंगे तो 0.75 होगा। टोटल करेंगे तो 8 2 10, 10 एंड 1 9, 25 होगा। 9 25 तो होगा, 8 2 10, 10 11 25 सॉरी 11 25 होगा। 8 2 10 और 1 25, 11 25। तो यहां तो 11 25 आया है, वास्तव में इस 11 25 का मूल्य है वहां 225। तो आप सोचिए कितने गुने का मामला है। तो आप अगर इसको हटा दीजिए तो 2 0 बढ़ जाते हैं। अब 1125 दूना होता है 2250 और 1 0 बनता है, तो 20 गुने का मामला है। कितने गुने का मामला है, 20 गुने का मामला है। तो रुपए के सिक्के रुपए के कितने नोट हैं या सिक्के कितने हैं, तो यहां तो 8 हैं, लेकिन इधर का सब मामला 20 गुना है, तो 8 ये 8 ना होकर कितना होगा, 8 दूनी 16, 160। इसका 20 गुना 160 हो गया। उत्तर आपका है सी, ऑप्शन आपका सही है सी। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप सभी क्वेश्चन लगा लेंगे, और आपको बिल्कुल कहीं भी मिल जाए इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आप हर चीज को समझ के चलो,
100% लगा लोगे। और आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहती हैं मेरी, और जब ना मिली तो आप उन पिछली क्लास को विधिवत देखो। और वैसे भी आपको क्या करना चाहिए, अगर आप एक सप्ताह में 6 दिन लगातार देखते हो एक एक वीडियो, तो 6वें 7वें दिन क्या करो, जितनी देखे उनको एक साथ देखो। जब एक साथ देखोगे तो प्रत्येक क्लास में बताई गई चीजों को एक में जोड़ सकोगे, वो बहुत आवश्यक है। जब आप एक साथ सबको देखोगे, क्योंकि एक बार तो समझ चुके हो, जब दोबारा सबको एक साथ देखोगे तो सब चीजों को एक साथ आप जोड़ सकोगे और एक कॉन्सेप्ट अपने आप आपके अंदर विकसित होने लगेगा। और वास्तव में जिस हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे अगर आगे आप बढ़ते रहे तो एक दिन आपका वह स्तर बन जाएगा कि कॉन्सेप्ट आप स्वयं बनाने लगोगे। देखिए, वो चीज आपके अंदर उत्पन्न होने लगे, फिर तो कोई लिमिट नहीं रहती आपके आगे बढ़ने की। आप सोचिए, जो आपके लेखक हुए, जैसे ले लीजिए पुराने, बहुत पुराने ले लीजिए, जैसे आपके महाकवि कौन, कालिदास ले लीजिए। अब उस समय तो कंप्यूटर नहीं था, उस समय तो कोई टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं थी, उस समय तो ऐसा नहीं था इधर उधर से एकत्रित करके उन्होंने वही लिख दिया। उस समय उन्होंने अपने अंदर से ही तो वो चीजें आई। मतलब एक आप में सामर्थ्य विकसित हो जाएगी, एक क्षमता विकसित हो जाएगी, एक योग्यता का विकास हो जाएगा, तो चीजें आप स्वयं सोचोगे, कॉन्सेप्ट आपके अंदर बनने लगेंगे, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना रास्ता खोज लोगे। इस योग्यता के स्तर को प्राप्त करने के मार्ग पर आप आगे बढ़ रहे हो। और मेरे साथ वही बच्चे आगे बढ़ पाते हैं जो गंभीर होते हैं, जो सीरियस होते हैं, जो समझदार होते हैं और इतना योग्य होते हैं कम से कम कि इसके महत्व को समझ सकें। वो बच्चे मेरे साथ नहीं जुड़ पाते हैं जो योग्यता को नहीं समझ पाते, उनमें इतनी समझ नहीं होती कि है क्या, महत्व क्या है। तो बिल्कुल आप जितने भी बच्चे हैं, आप बहुत आगे बढ़ोगे और एक दिन ये कॉन्सेप्ट, मैं तो वही चाहता हूं कि एक मेरी सोच ये भी थी जब आपके इस क्षेत्र में आया यूट्यूब पर, तो एक सोच थी कि सरलतम समझ को आप सब बच्चों के बीच में ले जाओ। जो इतना जटिल स्वरूप मैथ का बना हुआ है उसको सरल कर दूं, तो ये एक दिन ऐसा होगा और आप सभी बच्चे, मैं अपना 99% काम कर रहा हूं, 1% आपकी जिम्मेदारी है कि इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच फैलाओ। क्योंकि हर बच्चे को एक सरल रास्ता, एक श्रेष्ठ रास्ता, ये श्रेष्ठ भी है, श्रेष्ठतम है, क्योंकि आप इससे जिस दिन आप समझ गए पूरी मैथ को, फिर आपको लगेगा सीधा सा यही तरीका है, सबसे सरल यही और सबसे श्रेष्ठ भी यही है। तो हर बच्चे के पास आपको इसको पहुंचाना है और ये आपका एक नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि मैं अगर आपके लिए इतना कर रहा हूं तो और भी बच्चों को ऐसा ही मिले चीजें, इतनी आसान चीजें मिलें। तो इस सोसाइटी के लिए अगर मैं समर्पित हूं तो आपको भी समर्पित होने का लक्ष्य रखना है। और आप अभी स्टूडेंट हो, अपनी बेशक अपनी पढ़ाई करो, 2-4 मिनट निकाल के जितने से जितने बच्चों को हो इसको शेयर करो। हर बच्चे के पास एकदम पहुंचना चाहिए। पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा है और सर्वोत्तम है। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।